नमस्कार दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं 2012 में सवाल पूछे गए थे जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 में, उसको करेंगे। ज़्यादातर सवाल मैथ रीजनिंग के होने वाले हैं। इसमें हम लोग करेंगे 40 सवाल, 31 से लेकर 70 तक करेंगे। 2012 के सवाल हमने जैसा कि कहा ऑलरेडी हमने 1 से लेकर 30 कर लिया है। साथ ही साथ हमने 2015, 2016 के भी प्रीवियस ईयर कर लिए हैं। सारी के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है जेएसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर। सारी वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। उसमें आपको हिंदी के भी वीडियोस मिलेंगे, इंग्लिश के भी वीडियोस बनेंगे, ठीक है। तो आप उसको जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए जहाँ पे टेस्ट आपको फ्री में मिलते हैं। साथ ही साथ आपको एनालाइज फॉर ऐप में भी टेस्ट सीरीज और वीडियो सीरीज, बहुत सारी नोट्स भी आपको वहाँ से मिलती है। जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहला सवाल है, एक व्यक्ति है एक साइकिल ₹1500 में खरीदता है। कॉस्ट प्राइस उसकी 1500 है, 1500 है। 25% की हानि पर बेच रहा है, ठीक है। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? तो आपको मालूम है यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालनी है आपको। तो हम क्या करेंगे, 1500, ठीक है, माइनस करेंगे 1500, ठीक है, इंटू क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे 25%, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब इसके आगे क्या करेंगे, 1500 यहाँ दोनों से कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/25/100, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड कर देंगे तो इतना आएगा। आगे बढ़ाएंगे तो 1500 इंटू हो जाएगा ये 4 - 1 मतलब 3/4, राइट। 3/4 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 × 12 हो गया, 3 4 7 28, ठीक है। यहाँ पे 4 × 5 = 20। अब इसको इंटू करिए तो 5 × 15, 5 1, 7 × 21 2, 3 × 9 और 2 1125 हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20 बुक्स का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया है जितना एक्स कलमों की विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए लेट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बुक्स, ठीक है। 20 बुक्स की हम लोग मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कितना है, पी है, ठीक है। तो हमने 20 बुक्स की मान ही मान लिए। तो 1 बुक का कैसे निकालेंगे, तो P/X हो जाए 20 हो जाएगा। और यदि X बुक की आपको निकालनी है कॉस्ट प्राइस तो PX/20 हो जाएगी, ठीक है। ये हमने कॉस्ट प्राइस X बुक की निकाली। अब देखिए यहाँ पे जो X कलम है, सॉरी बुक नहीं है, कलम है, ठीक है। हाँ, X कलमों का विक्रय मूल्य है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो X कलमों का विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कि X कलमों का जो विक्रय मूल्य कितना है, वो 20 बुक्स के लागत मूल्य के बराबर है। इसका मतलब यदि आप इसको देखें तो जो P की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, X के पेन के, ठीक है, बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो X जो पेन्स हैं उनका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा P, ठीक है। तो यही बोला है यहाँ पे। तो 20 पुस्तक का लागत उतना ही है जितना X कलमों का विक्रय मूल्य। अब बोल रहा है यहाँ पे कि 25% यदि लाभ है तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो आपने आई होप इतना कर लिया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हमारा प्रॉफिट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस है यहाँ पे P और कॉस्ट प्राइस है इतना, तो P - PX/20, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को आप 100 से इंटू करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट इंटू 100 बाय क्या होता है, CP। CP की वैल्यू कितनी है, CP की वैल्यू है PX/20, ठीक है, PX/20। तो हमारा क्या निकल गया, ये परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100/CP, ठीक है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना दिया, 25 दिया है, राइट। इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। तो इसको आगे यदि सॉल्व करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा P - PX। देखिए यहाँ पे दोनों में नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे आपका PX/20 था, दोनों में नहीं था ये, ठीक है। तो हम लोग इसको करेंगे क्या, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20P माइनस आपका PX/20, ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा। और यहाँ इस तरफ कितना है, 25 है, राइट। ये 25 है, डिवाइड करेंगे पूरे में और ये हो जाएगा PX/20। इसको आगे बढ़ाएंगे 25, ठीक है। आप इसको पूरे से काट सकते हैं, 25 और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 × 5 = 20 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। 1 = क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 P - PX डिवाइडेड बाई 5। अब इसको क्या करिए, इंटू में बदल दीजिए, डिवाइडेड है बीच में ना, इंटू में बदलेंगे तो 20 जाएगा ऊपर और नीचे आएगा PX, ठीक है। 5 4 = 20 हो गया। अब इसको आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे इंटू करना होगा। तो 4 20 4 80 हो जाएगा, तो 80P माइनस हो जाएगा 4PX, ठीक है।
और नीचे में हो जाएगा पी एक्स। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा पी एक्स, क्रॉस कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए, आराम से बन पाइएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी सवाल है। अब इसको आप इधर लेके आइएगा तो ये हो जाएगा 5px इक्वल टू हो जाएगा 80p, ठीक है। पी यहाँ से काट दीजिए और इसको आप इससे काटिएगा तो कितना हो जाएगा 16। तो x का वैल्यू कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। s की वैल्यू कितनी हो गई 16, तो s की वैल्यू निकाल ली थी 16, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल है यहाँ पे देखिए, एक साइकिल है 15% लाभ पर बेची गई थी, यदि वह 80 रुपया अधिक में बेची जाती तो लाभ 25% होता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह का जो सवाल होता है वो डिफरेंस वाला सवाल है। यहाँ पे 80 रुपया अधिक में बेचा जा रहा है, तो एक काम करिए कि 15% यहाँ पे लाभ जो है यहाँ पे वो बेची गई है पहले, ठीक है। तो मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 रुपया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपया भी मान के चलिए। तो पहले कितना बेचा गया 115 में बेचा गया, बाद में कितना बेचा जा रहा है 125 में, ठीक है। लाभ 125 मतलब 125 रुपया लाभ होगा, ठीक है। दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो 5 में 5 गया 0, 2 में गया 1, तो 10 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे क्या है कि 80 रुपये 10 रुपया अधिक में जब बेचा जा रहा है, 10 रुपया अधिक में जब बेचा जा रहा है, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो 1 रुपया जब अधिक में बेचा जाएगा तो 100/10 हो जाएगा, और जब 80 रुपये अधिक में बेचा जाएगा तो हम 80 यहाँ पे लगाएंगे और ये हो जाएगा 100 × 80/10, ठीक है। ये 1 0 1 0 खत्म, तो ये हो जाएगा 800, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजेश 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। तो हमें पता है कि इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे उत्तर की ओर। मान लीजिए यहाँ से चल रहा है, ये नॉर्थ की ओर चल रहा है, कितना चल रहा है 20 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, बड़ा बना लेते हैं हम लोग। यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक आपका 20 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि वह 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो नॉर्थ इधर है तो दक्षिण नीचे की ओर होगा, ठीक है। तो 8 किलोमीटर नीचे आया, मतलब यहाँ से यहाँ तक 20 था, ये 8 किलोमीटर आया, मतलब यहाँ से यहाँ 8 है, ठीक है। मतलब अभी ये वाला कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है उसके बाद वो 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। 5 किलोमीटर पूर्व मतलब किधर चल रहा है, यहाँ से पूरब किधर है, इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ है, तो इधर आपका चल रहा है कितना 5। तो उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम भी उसी के हिसाब से बनाइए तो सही लगेगा, ऐसा नहीं कि 5 है तो बहुत लंबा बना दीजिए। अब बोल रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान ये था और फाइनल स्टेज ये है, प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो यहाँ पे देखिए ये आपसे पूछ रहा है ये वाला दूरी, ये वाला ए भी निकालने बोल रहा है। तो ध्यान से देखिए ये वाला आपका कितना है 5 है और ये वाला कितना है, तो ये टोटल है 20, ये टोटल है 20 और ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, चूंकि ये क्या है आपका, ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उससे आपको ये हाइपोटेनस निकालना है। तो आपको मालूम है कि h इक्वल टू क्या होता है √p² + b² होता है, तो इससे आप निकाल सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ठीक है। आपको मालूम है 144 + 25 कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप तो ऐसे ही कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसका जो रूट होगा वो हो जाएगा 13। तो 13 यहाँ से आपका h निकल गया, ठीक है, ये 13 निकल गया। तो सबसे पहले तो 13 आपका आंसर हो गया, दूसरा ऑप्शन में है ही नहीं। अब ऐसे ही नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल है कि दो संख्याओं का योगफल 72 है तथा उनका महत्तम समावर्तक कितना है 8 है, तो वही संख्याएं क्या। देखिए योगफल का मतलब एडिशन होता है, तो दो नंबर्स का एडिशन 72 है और उसका महत्तम समावर्तक मतलब होता है HCF, और यहाँ पे क्या है संख्याएं बोल रहा है, ठीक है। तो दो संख्याओं का योगफल है 72, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए दो संख्याओं का मतलब दो संख्या मान लीजिए x + y है वो 72 है, ठीक है, और उनका महत्तम समावर्तक कितना है 9 है, ठीक है। तो वे संख्याएं कितनी हैं, तो ये तो ऐसे ही बन जाएगा, ऑप्शन देख के ही बन जाएगा, इसको आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ये वाला जो है दोनों को ऐड करिए, ठीक है, तो आपका कितना आता है 72 आता है, बाकी किसी में 72 नहीं आ रहा है। तो आपको ये देख के ही टिक करने वाला था, बहुत आसान क्वेश्चन था, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक मतलब HCF कितना है 13 है, और उनका लघुत्तम समावर्तक मतलब LCM, ठीक है, कितना है 393 है। तो इसमें एक संख्या इतना, दूसरी संख्या क्या है, देखिए इसके लिए बहुत सिंपल से यहाँ पे आपको फॉर्मूला HCF × LCM इक्वल टू क्या हो जाता है, इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। तो नंबर एक कितना है 39 है, तो दूसरा नंबर हम लोग मान के चलते हैं x है, तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं। HCF कितना दिया हुआ है,
तो आप दोनों को ऐड कर इंटू कर दीजिए, तो ये हो गया 13 और ये हो गया 393, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 39 इंटू एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 13 इंटू 393 लिखेंगे और यहाँ से ये 39 इस तरफ आ जाएगा और यहाँ पे आप लिखेंगे x, ठीक है। आप इसको इससे काटेंगे तो 13 39 हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, मतलब x का वैल्यू हो गया 131, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा 131, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल है दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ 2:3, ठीक है, और उनका जो एचसीएफ है वो 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, जब दो संख्याएं होती है कोई भी, मान लीजिए 10 है और 15 है, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होती है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एचसीएफ बोलते हैं। ये तो आप समझते होंगे। तो इनमें इन दोनों में से जो सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो आपको कॉमन होता है, मतलब ये दोनों ही में होता है। तो आप इस तरह के सवाल को इसी का ट्रिक करके आप बना सकते हैं यूज़ करके। तो आपका 5 दिया हुआ है ना, जब रेशियो का सवाल दिया रहेगा तो 5 को 2 से इंटू करिए तो 10 आएगा, दूसरा नंबर आ जाएगा 5 को 3 से इंटू करिए, रेशियो जो दिया हुआ है कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 10 15 यहाँ पे आपका नंबर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, अब बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर इंटू होता है। हमने अभी जस्ट इसके पहले वाले न्यूमेरिकल्स में बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे 15 गुना 10 हो गया और यहाँ पे एलसीएम जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 दिया हुआ है और यहाँ पे एलसीएम नहीं दिया हुआ था, तो एलसीएम हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि यही निकालना है। और ये दिया हुआ है 5, तो 5 3 जा हो जाएगा और 3 10 जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा 30, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 10 दिनों में x किसी काम का 1/8वां भाग पूरा करता है, y 60 दिनों में काम का 60% भाग पूरा करता है और z 15 दिनों में 1/5 भाग पूरा करता है। इनमें से कौन सबसे पहले काम पूरा करेगा, ठीक है। तो आप एक दिनों का सबसे पहले क्या निकाल लीजिए कि एक दिन में सबको कोई कितना काम करता है, जो सबसे ज़्यादा काम करता है वही क्या करेगा, सबसे पहले काम को पूरा करेगा। तो आप एक काम करिए, आप पहले यहाँ पे लिखिए x, तो x जो है 10 दिनों में कितना काम पूरा करता है, तो 1/8वां काम करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, तो ये 10 नीचे आएगा तो मतलब 1/80 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो रेशियो होगा, एक दिन का जो काम होगा वो कितना होगा, इसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से y का निकालेंगे तो y क्या बोल रहे हैं, 60 दिनों में 60% काम, 60 दिनों में 60%, 60% मतलब 60/100। तो एक दिनों में कितना हो जाएगा 60/100 और ये आ जाएगा नीचे 60, तो ये दोनों कट गया मतलब 1/100, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप z का निकालिए, तो z का कितना दिया है, बोला कि 15 दिनों में 1/5 करता है, 15 दिनों में 1/5 करता है। तो एक दिन में क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 15 मतलब कितना आ जाएगा 1/75, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे इसमें जो आपका निकल रहा है यहाँ पे ये 80 है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 1/80, 1/100 और 1/75 इनमें से जो है सबसे कम कौन सा है, ठीक है, सबसे कम कौन सा है आपको ये ध्यान में रखना है। तो आप यदि यहाँ पे देखिएगा तो ये सबसे कम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा ये होगा। आपको 75 देख के लग रहा है कि ये ज़्यादा है, नहीं, जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो आप डिवाइड करके जब वैल्यू निकालिएगा तो ये सबसे ज़्यादा आएगा। इसका मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, इसका मतलब है कि z जो है वो सबसे पहले काम को पूरा करेगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है किसी घन को 34 समान टुकड़ों में काटने के लिए न्यूनतम कितने सकारात्मक कट लगाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के जब सवाल आए कि टुकड़ों में काटना क्या करेंगे, आप जो भी संख्या दी गई है, मान लीजिए 34 दिया गया, हो सकता है आपसे बोला कि 100 टुकड़ों में बांटना है, ठीक है। उस कंडीशन में आप करेंगे जितने टुकड़ों में बांटना उसका आप पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। आप उसका कॉमन जो फैक्टर है फैक्टर को लिखेंगे, तो आप इसको 2 × 17 के फॉर्म में लिख सकते हैं और कोई तरीका नहीं है इसको लिखने का। आप दूसरा तरीका से कर सकते हैं कि 34 × 1 कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो 2 × 7 करेंगे। अब क्या करेंगे, आप इसको पहले से 1 से माइनस करेंगे, फिर बीच में प्लस डालेंगे, फिर आपको 17 - 1 करेंगे, फिर प्लस डाल देंगे, तो ये 1 हो गया और यहाँ पे 17 - 1 16 हो गया, दोनों को ऐड करिए 17 आया, तो यही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो ये ट्रिक आप यूज़ करेंगे तो जल्दी बनाएंगे आप। अगला सवाल है यदि x² 16 और 25 निरंतर अनुपात में है तब x का वैल्यू क्या होगा। तो कंटिन्यूअस यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेशियो अनुपात में, रेशियो में, ठीक है।
तो इस प्रकार के सवाल जब कंटिन्यूअस रेशियो में रहे तो आपको समझना पड़ेगा कि x रेशियो इज टू 16 बोल रहा है, ठीक है, और इक्वल टू क्या बोला है, कंटिन्यूअस रेशियो में है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 16:25 है, ठीक है, कंटिन्यूअस रेशियो का मतलब यही होता है। तो x² रेशियो 16 इक्वल टू, या आप यहाँ पे समानुपाती ये भी दे सकते हैं, इस प्रकार का भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 16:25। आप इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, x² / 16 और ये हो जाएगा 16/25, ठीक है। आप इसको जब उधर लेके जाएंगे तो x² इक्वल टू हो जाएगा 16 × 16/25 और यहाँ पे जब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा √16 × 16/25। जब x की वैल्यू निकालिएगा तो दोनों को आप कॉमन हो जाएगा, तो 16 रूट निकाल रहे हैं और ये 5 हो जाएगा, तो 16/5। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, ए किसी कार्य को 6 दिनों में तथा बी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, ए किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत सिंपल से बनाएंगे। देखिए दोनों काम कर रहे हैं तो 1/6, ए किसी कार्य को 6 दिनों में करता है तो 1/6 लिखिए, बी 12 दिनों में करता है तो 1/12 लिखिए, दोनों को ऐड करिए, ठीक है, क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो 6 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा, ये 2 + 1 मतलब 3/12, मतलब दोनों को आप काटिएगा तो 4 आएगा, 1/4, ठीक है। तो नीचे वाला आंसर होता है, हमेशा इसको रिवर्स कर देना होता है, तो यहाँ पे 4 सही आंसर हो जाएगा, 4 दिन, ऑप्शन बी। चलिए हम लोग करेंगे जो टाइम वर्क है, एक अलग से मैं चैप्टर करवाऊंगा ताकि आपको टाइम वर्क से कोई भी सवाल आए, क्योंकि से सवाल आते हैं तो आपको उससे बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, x रेशियो y दिया हुआ है तो आपको वो वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, x/y, ठीक है। आप क्या करें, यहाँ पे x/y इक्वल टू लिखिए 4:5, ठीक है। अब क्या, 3x + 9। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 3x + 9y, ठीक है, 9y बाय आपको करना 8x + 2y, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आप यदि x का वैल्यू उसमें पुट करें तो ये 12 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा x का वैल्यू, और ये आप करेंगे तो 9, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 9y दिया है, y के जगह में 5 पुट करिए तो ये हो जाएगा 45, बाय करेंगे 8 के जगह में, x के जगह में 4 करिए, 8 × 4 = 32 प्लस ये हो जाएगा 2y, तो y के जगह में 2 × 5 = 10, तो ये हो जाएगा 45 मतलब 57 और नीचे में हो गया 42, तो 57:42 मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मतलब x के जगह में आपको 4 रख देना है, y के जगह में 5 रख देना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, ऐसी संख्या बताइए जो अन्यों से भिन्न है, जो नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी ना किसी रूप में मिलती जुलती है। तो यहाँ पे देखिए घात समीकरण जो है, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होता है वो अलग होता है, और यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है √2 है, 22/7 है, ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। कैसे मिलते जुलते हैं, तो 22/7 की आप यदि आप निकालेंगे इसकी वैल्यू तो कुछ इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। आप √2 निकालेंगे तो इसकी भी वैल्यू आएगी, और पाई की वैल्यू जो है वो भी होती है 3.14, आगे ऐसे बढ़ते जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, 4 × 0.4 इतना आपको इंटू करना है, उसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 4 × 4 = 16, 4 × 64 इंटू कितना हो जाएगा 16, तो 64 × 16, 16 का मतलब देखिए एक 0 भी है, तो हम यहाँ पे 0 डाल देते, ठीक है, 0। तो आप इसको करिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 × 4 = 64 का 4 आता है 6, 16 × 6 कितना हो जाएगा 96, ठीक है, और हमने 6 जोड़ा है तो 96 6 कितना होता है 102, ठीक है, 1024 हो जाता है, और एक 0 है यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कितने के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद 1 2 3 4 5 और एक 6, मतलब 0.10, 0.01, 1024, ठीक है। तो 0.01 1024 यहाँ पे आपका आ रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 7/8 से कम तथा 1/4 से बड़ा है। तो आसान क्वेश्चन है, आपको 1/4 ये वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो आप ये खुद से बनाइए और कमेंट करके बताइएगा, ये आज का टास्क है कि इसका आंसर क्या होगा, तो ये आप आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी घन का हर एक किनारा 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो आपको ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपको मालूम है कि कोई घन है, घन का मतलब क्या होता है, घन का मतलब होता है क्यूब, ठीक है। तो आपका क्यूब का क्या कर रहा है, ए जो है मतलब आपका जो प्रत्येक किनारा है, मतलब जो ए है वो आपको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कितना 50% बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो 50% आप बढ़ा रहे हैं, मतलब आप यदि बात करें
कि पहले कितना एरिया होगा, तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। आपको मालूम है कि किसी भी घन के जो फेसेस होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है, 6 फेसेस होते हैं। आप यदि इसको आप ध्यान से देखिएगा तो आपका कैसे 6 फेस होगा, एक आगे एक पीछे 2 हो गया, एक इधर 4 हो गया, एक ऊपर एक नीचे 6 हो गया। तो इस जो आपका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है सरफेस एरिया वो कितना होता है 6a² होता है, क्योंकि एक सरफेस का एरिया क्या होगा, एक स्क्वायर है वो, तो a² होता है, तो 6a²। तो ये ओरिजिनल हो गया। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप यहाँ पे बोल रहा है 50% बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, मतलब पहले a था तो ये बढ़ा के क्या हो जाएगा a का 50%, ठीक है, मतलब 50 गुना 100 हो गया। तो आप इसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो 2a + a 3a/2 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका इंक्रीज्ड वाला ये आपका अभी है, ठीक है। अब कितने % की वृद्धि हो रही है, तो पहले कितना था आप ध्यान से देखिए, एरिया निकालिए इसका एरिया यदि आप निकालेंगे, अब जो एरिया निकालेंगे इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाएगा 6 × a² हो जाएगा। अब तो a हमारा ये है, तो 9 इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा, इंटू a का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको यदि काटेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 3 नाम कितना हो जाएगा 27/2a² हो गया, ठीक है। ये हमारा एरिया हो गया, ये a1 था और ये कितना है a2 हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें निकालना कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। तो हमें मालूम है वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं a2 - a1, ठीक है, इंटू क्या करेंगे 100/a1 करते हैं, ठीक है। तो यही करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे 27/2a² माइनस यहाँ पे 6a² हो जाएगा, ठीक है, भाई क्या करेंगे 6a², ठीक है, इंटू 100 कर देंगे हम लोग, ठीक है। यही हमारा तरीका है, तो हम लोग ये इसको करेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको यदि आप आगे बनाएं तो a² आप कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है, a² कॉमन निकाल के नीचे से भी a² निकाल के आप हटा दीजिएगा। हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 27 - 2/2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमने बोला कि a² इससे भी निकाल लिए और इससे भी निकाल लिए, दोनों से, तो आपका कट गया, ठीक है। तो नीचे बचा 6 × 100। तो इसको आप इसको यदि करेंगे तो 27 माइनस 6 दूना 12/2 × 6 × 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप यदि आगे बढ़ाएंगे तो 7 में 2 गया 5 और 2 में 1 गया 1, 15/12 × 100, ठीक है। आप इसको आगे यदि आप बढ़ाएंगे तो 4 × 12 हो जाएगा और ये 25 × 100, ठीक है। इसको आप यदि आगे बढ़ाएंगे तो 3 × 5 = 15 हो गया, 25 × 5 = 125, मतलब 125% यहाँ पे बढ़ेगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल, किसी समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, पैरेललोग्राम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना है, ठीक है। तो आपको जो आधार दिया हुआ है, जो बेस दिया गया है, बेस, ठीक है, उसकी ऊंचाई है उसका क्या दिया है 2 गुना दिया है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, मतलब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, तो क्या दिया है, तो ऊंचाई का 2 गुना दिया है बेस, मतलब यदि ऊंचाई h है तो बेस कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा, ठीक है। और हमें मालूम है कि समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो होता है b × h, ठीक है। तो बेस हमारा कितना है, बेस हमारा 2h है और जो हमारा h है वो h है। तो एरिया कितना दिया हुआ है इसको आप पुट करिए यहाँ पे 162। इसको आप यदि काटेंगे तो 2 8 जा और 1 जा, और यहाँ पे h² निकालेंगे तो h निकालेंगे तो ये √81 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होता है। तो ये h का वैल्यू आएगा 9, तो 9 सेंटीमीटर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, सवाल है 4000 का 5% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो आपको मालूम है चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, तो 400 अमाउंट का फॉर्मूला होता है क्या 4000 × p × 1 + r/100। तो r का वैल्यू है 5/100 पर पावर n होता है, n का मतलब कितना टाइम दिया है 2 ईयर्स दिया है, ठीक है। तो यही हमारा फॉर्मूला है, इसको पुट करेंगे 5 × 2 = 100 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4000 × ये आप जगह हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए 21 बटा, हम डायरेक्ट करते हैं इसको 21/20, स्क्वायर है तो 2 बार होगा 21/20। आप इसको काटेंगे 0 0 तो ये खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 दूना 4 20 और ये 2 दहा 20। 21 से 21 से इंटू करेंगे 441 आएगा, और यहाँ पे 1 0 है तो इतना आएगा अमाउंट। अब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था आपका 4000, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आपको मालूम है कि अमाउंट को प्रिंसिपल से माइनस करना होगा, तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 410 आएगा। तो यहाँ पे 410 यहाँ पे ऑप्शन
बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है किसी समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति दी गई। परिमिति का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर, ठीक है, जितने भी बाउंड्रीज है उसका एडिशन। तो यहाँ पे एक समद्विबाहु दिया। समद्विबाहु मतलब क्या होता है? समद्विबाहु का मतलब होता है ऐसा ट्राइंगल जिसका दो जो साइड होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। ये दोनों साइड मान के चलिए इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति दिया हुआ है, मतलब टोटल बाउंड्री सब मिला के कितना है? 54 है, ठीक है। अब हो रहा है उसका इसका जो आधार है, इसकी जो आधार है समान भुजाइयों का 2.5 गुना है। तो समान भुजाई मान लीजिए x है ये दोनों, तो इसका आधार कितना हो जाएगा? 2.5x हो जाएगा, 2 इतना x हो जाएगा। मतलब इसको आप यदि ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 1 5/2x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है यहाँ पे? परिमिति दी गई है, मतलब आप यदि इसको ऐड करेंगे तीनों साइड्स को, x प्लस ये, ठीक है, x प्लस 5/2x, तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 54, ठीक है। इसको आप ऐड करिए तो आप इसको क्या हो जाएगा? ये आप ऊपर जाएगा ये, ठीक है। तो 2x प्लस 2x 4x प्लस 5x 9x हो जाएगा बाई 2 इक्वल टू 54। 9 6 जा 54 हो जाएगा और x उधर जाएगा तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको निकालना क्या था? त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी होगी। प्रत्येक भुजा एक्चुअल में यहाँ पे नहीं होगा, बराबर भुजा यहाँ पे सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि 3 ऑप्शन दिया ही नहीं है कि तीनों ऑप्शन कॉमा कॉमा करके देता नहीं दिया है ना। तो यहाँ पे आपको एक साइड पूछा है वो बराबर वाला, तो 12 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल हमारा क्या है? ईशान ने लक्ष्य को रुपया 20,000 की राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी है। 3 साल के बाद लक्ष्य द्वारा ईशान को देय राशि कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का फिर से सवाल आ गया। तो यहाँ पे आपका कितना दिया है? 20,000 दिया है, ठीक है। उधार दिया 3 सालों के बाद निकाला है, तो इतना 1 + r/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, ठीक है, बाई 100 हो जाएगा, पावर हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। पावर कितना हो जाएगा? 3। आप इसको आगे बनाएंगे तो ईशान ने लक्ष्य को राशि 8% की उधार दी है, 3 सालों के बाद कितना हो जाएगा? देखिए ये हम लोग अमाउंट निकाले, ठीक है। तो अमाउंट ही यहाँ पे पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? इसको 4 2 जा 8 25 4 100, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे इसको, तो आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 20,000, ठीक है। 20,000 इंटू 25 2 27 27/25, 3 बार इंटू हो जाएगा 27/25 इंटू 27/25, ठीक है। तो इसको आप काटेंगे तो 25 8 200 800 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसको काटेंगे तो 25 3 75 और 5 25 2 50 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको इंटू करिए। आप फिर से क्या करेंगे? 32 करेंगे, 27 × 27 करिए, ठीक है। तो आप 27 × 27 करेंगे, फिर इसको 27 से इंटू करिए और यहाँ पे आंसर निकाल के देखिए कितना आ रहा है। तो बहुत सिंपल सा है, 27 × 27 करेंगे तो 7 7 49 4 4 दूना 14 4 18 और 27 दूना 54, मतलब कितना आ जाएगा? 9 8 4 12 729, ठीक है। तो ये आपको मालूम होता है कि 729 होता ही है ऐसे, और ये हो गया 27 और नीचे में कितना है? 25 है, ठीक है। इसको भूलिए मत। अब क्या करेंगे? इसको इससे इंटू करेंगे, ठीक है। आपका ये 729 और इसको देखिए कितना सवाल में आंसर आ रहा है। बहुत सिंपल सा है, आपका आंसर आ जाएगा डिवाइड करके। आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया, एरिया दिया गया है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आपको मालूम है कि πr² होता है, बच्चा वाला सवाल दिया है। πr² इक्वल टू कितना है? 221.76, ठीक है। एरिया दिया है, अब यहाँ पे त्रिज्या निकालना है, तो रेडियस का स्क्वायर आप इधर करेंगे तो 221.76 पॉइंट हटाइए, 100 नीचे लाइए और पाई नीचे उधर गया है तो पाई चला जाएगा 22/7 इधर था, है ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7/22। इसको आप डिवाइड करिए तो 11 दूना 22 हो गया, 11 दूना 22 0, ठीक है। तो 11 दूना 22 0, आपका क्या हो जाएगा? उसके बाद 22 हो गया, 220 हो गया, 11 का 11 और 6, तो 11 छक 66। फिर से इसको काटिए, 2 10 20 0 2 8 16, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको काट रहे हैं। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसको क्या, तो हमने इसको हटा दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से आप r² का वैल्यू निकाल सकते हैं 1008/100। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इंटू 7 ऊपर में है और नीचे हमारा 100 है, ठीक है। रहने दीजिए। अब इसको हम लोग r क्या करेंगे? अंडर रूट कर लेंगे, ठीक है। तो 1008 × 7/100, ठीक है। इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1008, यदि आप इसको बनाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 7 × 7 3, ठीक है, 3 हो जाएगा तो 7 4 28 और 2 7 4 28, ठीक है। इस प्रकार से आप निकालेंगे तो 12 × 12,
तो इसको आप इसको ब्रेक कर सकते हैं 7 इंटू 12 इंटू 7 बाई 100, इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो इसको आप यदि आगे बढ़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये एक 7 2 के बदले निकल जाएगा और एक 12 यहाँ से निकल जाता है और नीचे हो जाएगा 10। तो 12 7 84 और बाई 10 मतलब 8.4 आपका क्या हो गया सेंटीमीटर में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल हमारा, 2 साल पहले किसी शहर की जनसंख्या इतना थी, महानगरों की प्रवास के कारण इसमें प्रतिवर्ष 5% की कमी आने लगी, तो वर्तमान जनसंख्या क्या है। तो ध्यान से देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का ही सवाल है मगर इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, तो जहाँ पे आप प्लस करते थे वहाँ पे माइनस करेंगे। तो 35,600 जो है थी 35,600, ठीक है, इंटू करेंगे 1 प्लस 1 माइनस आर बाई 100, आर कितना दिया है 5, तो 5/100 और 2 साल का टाइम दिया है, तो आप इसको करेंगे ऐसे, तो 20 पंचे 100 हो गया, 35,600 इंटू हो जाएगा 20 में एक 19/20, 19/20 दो बार इंटू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। इसको आप इससे 0 0 काट दीजिए, 0 0 काट दीजिए, 2 0 कट गया, ठीक है। उसके बाद 17 दूना 34, उसके बाद 8 हो गया, उसके बाद इसको काटेंगे तो 2 8 16 और 1 2 नाम 18 हो गया 89। उसके बाद 89 इंटू करेंगे 19 गुना 19, ठीक है, तो 19 गुना 19 करिए, 9 नाम 81 का 1 हाथ में 8, 9 का 9 8 17, उसके बाद 19 हो गया, यहाँ पे 1 9 7 16 का 100 6 हाथ में 1, ठीक है, 1 1 2 3 361 हो गया यहाँ से, ठीक है, 361। फिर इसको इंटू करिए, ठीक है, इसको आप इंटू करके देखिए और कितना आ रहा है देख लेते हैं यहीं पे। तो 361 और 89, ठीक है, तो 9 का 9, 6 नाम 54 का 4 हाथ में 5, 9 3 7 27 5 32, ठीक है। उसके बाद 8 का 8, 8 से 48 का 8 हाथ में 4, 8 3 24 4 28, इसको ऐड करिए, 4 और 12 का 2 हाथ में 1, 8 2 11, 1 8 4 12 का 2 3, 32129, 32129, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, 15,700 की राशि पर 6 महीने इतना % प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो टाइम यहाँ पे दिया है 6 महीना, तो 6 महीना मतलब 1/2 ईयर, 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 ईयर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ठीक है। साधारण ब्याज बोला है तो आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, तो PRT/100 करेंगे, P करेंगे, फिर R करेंगे, R की वैल्यू कितनी दी है आपका 614, ठीक है, इसका मतलब 6 4 25/4 करेंगे, ठीक है, तो 25/4, ठीक है, हो गया। और टाइम कितना दिया 1/2, तो 1/2 करेंगे और 100 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 0 0 खत्म। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको देखिए और कुछ डिवाइड हो सकता है कि नहीं, 25/4 हमने सही लिखा था, ठीक है। अब इसको आगे यदि आप बढ़ाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, क्या इससे कटेगा, नहीं कटेगा, है ना। तो आप इस प्रकार से आप आगे बढ़ाइए, 157 को 25 से इंटू करिए तो कितना हो जाएगा, 25 7 175 का 5 अथवा 17, 25 5 125, ठीक है, 125 और 7 32 142, 2 हाथ में रहा 14, 25 से कम 25, 4 29 39, तो 3925 और नीचे हो गया 4 दूना 8, इसको आप डिवाइड करिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आप 39 है ना, तो यहाँ पे 8 4 32, ठीक है, और यहाँ पे 7 हो गया, 8 नाम 72, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और 8 6 48, ठीक है, तो 490.6 किस में आंसर है, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे।